अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग न्यू कॉपीज़ ऑफ डीएनए फ्रॉम द पेरेंटल स्ट्रैंड। जैसे कि आपको बताया था कि जो पेरेंटल डीएनए होता है वो अपने स्ट्रैंड्स बनाता है, उसकी कॉपी बनाता है डीएनए की, उसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये जो डीएनए होता है इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं और दो स्ट्रैंड में से एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, पेरेंट का यानी जो स्ट्रैंड है वो होता है पेरेंटल, और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो न्यू स्ट्रैंड होता है। तो अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा अब कि ये जो डीएनए होता है इसके अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये जो ग्रीन कलर से शो किया ये क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये जो ग्रीन कलर से शो किए गए हैं ये तो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कौन सा बाउंड होता है, हाइड्रोजन बाउंड होता है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमेशा डीएनए एक दूसरे के जो स्ट्रैंड्स है एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, यानी एक स्ट्रैंड 5' एंड से 3' एंड की तरफ जा रहा है, दूसरा 3' एंड से 5' एंड की, तो ये एंटी पैरेलल चलते हैं हमेशा एक दूसरे के। और ये जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें कौन सा बाउंड होता है, हाइड्रोजन बाउंड होता है। अब जैसे ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे एडेनिन और थाइमीन इसका डबल बाउंड होता है, गवानीन और साइटोसिन का क्या होता है, ट्रिपल बाउंड होता है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा डीएनए रेप्लिकेशन में हमेशा डीएनए अपनी क्या बनाता है, कॉपीज़ बनाता है। तो अब उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप है कि डीएनए सबसे पहले क्या करेगा, रिकग्निशन करेगा ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए के ये स्ट्रैंड्स हैं और इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बाउंड के साथ अटैच हैं। तो सबसे पहले ये ORI इसे कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले एक एंजाइम है, उसका नाम याद रखिएगा, हेलिकेज एंजाइम है, और इस एंजाइम को अनजिपिंग एंजाइम भी कहा जाता है। और ये एंजाइम बताएगा कि ये जो रेप्लिकेशन होनी है ये कहाँ से स्टार्ट होगी। तो रेप्लिकेशन में पहले क्या होगा, अनजिपिंग होगी, अनजिपिंग होने के बाद एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा, एक ओल्ड स्ट्रैंड बनेगा। अब वो कैसे बनते हैं ये पूरा प्रोसेस आपको समझाना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड है सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम डीएनए के एक ऐसे साइट पे आएगा, एक स्ट्रैंड ऐसे साइट पे कि न्यूक्लियोटाइड्स की ऐसी अरेंजमेंट में आएगा जहाँ पर वीक बाउंड्स हो। जैसे कि यहाँ हमने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, जहाँ पर एडेनिन और थाइमीन का बाउंड होगा, क्योंकि ये डबल बाउंडेड है इसलिए वीक बाउंड होता है इनमें, तो इनको तोड़ना आसान है। जबकि गवानीन साइटोसिन ट्रिपल बाउंड है तो इनको तोड़ना मुश्किल है। तो पहले यहाँ पर एडेनिन और थाइमीन डबल बाउंड है तो इसलिए यहाँ पर क्या करेगा, एंजाइम हेलिकेज आएगा और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हैं ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बाउंड है ये, तो इनको सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आएगा। हेलिकेज एंजाइम आने के बाद इनको समझे ये ख़त्म करेगा, यहाँ से तोड़ देगा, अनजिपिंग करेगा। तो हेलिकेज एंजाइम का ब्रेक करेगा ये न्यूक्लियोटाइड्स को। जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने पिंक कलर से शो किया है, एक वाई शेप दो स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। जब ये बीच से खुल जाएगा तो ये इस तरह की एक स्ट्रैंड बन जाएगी, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। तो सबसे पहला काम क्या है, ओरिजिन ऑफ रिकग्निशन होगा जो कि हेलिकेज एंजाइम करेगा, जो किसी डीएनए के साइट पे जाके वहाँ न्यूक्लियोटाइड्स तोड़ के एक वाई शेप ओरिजिन बनाएगा जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, जब हेलिकेज एंजाइम ने उसको तोड़ दिया, फिर एक दूसरा एंजाइम है जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा डीएनए पॉलीमरेज, इसका काम होता है कि वो डीएनए के क्या करेगा, कॉपीज़ की स्ट्रैंड बनाएगा, स्ट्रैंड्स बना के उनकी कॉपीज़ बनाना इसका काम होता है। तो याद रखिए ये वाई शेप बन गया, यहाँ समझे ये वाई शेप बन गया,
ये वाई शेप बना, तो डीएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, इसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज न्यू कॉपीज बनाता है। तो अब ये सोचेगा यार, अब ये 3 डैश एंड से 5 डैश एंड की तरफ मैं बनाऊं या 3 डैश एंड से 5 डैश एंड की तरफ। तो हमने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, एक स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड बनेगा, तो न्यू स्ट्रैंड अभी 3 डैश से यहाँ 5 प्राइम एंड की तरफ जा रहा है। तो अब पहले ये क्या करेगा, ये जो डीएनए पॉलीमरेज न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, तो हमेशा ये 5 डैश एंड से बनाएगा 3 डैश एंड की, तो यहाँ ये एक स्ट्रैंड बनाएगा। अब इसको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से इसका स्ट्रैंड बनाऊँ। तो यहाँ पर एक तीसरा एंजाइम है जिसको हम कहते हैं आरएनए प्राइमेस। ये एक प्राइमर अटैच कर देगा। ये जो हमने ग्रीन कलर से शो किया है, ये समझे एक प्राइमर अटैच हुआ, तो ये एक तरह से एक सिग्नल होता है फॉर मेकिंग न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो जो ही यहाँ पर ये प्राइमर आके अटैच हो जाएगा, जिसे ग्रीन कलर से शो किया है, तो अब डीएनए पॉलीमरेज को पता चलेगा और वो यहाँ से क्या करेगा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देगा। ये देखें, और इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 डैश एंड से 3 डैश एंड की तरफ स्ट्रैंड बनेगा न्यू। तो इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ नीचे आ जाएं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी एक आरएनए प्राइमेस क्या करेगा, एक प्राइमर अटैच कर देगा यहाँ नीचे 5 डैश एंड की तरफ, क्योंकि एक स्ट्रैंड तो यहाँ से बन रहा है। अब एक स्ट्रैंड यहाँ से बनेगा और ये क्या होगा, ये स्ट्रैंड यहाँ से एक आरएनए प्राइमेस प्राइमर बना देगा। फिर ये यहाँ, क्योंकि ये 5 डैश एंड से बना था, तो ये 5 डैश एंड से 3 डैश एंड की तरफ प्राइम क्या बनेगा, यहाँ पे एक स्ट्रैंड बनेगा। ये देखें, फिर अब यहाँ से देखें, ये तो नीचे जा रहा है, फिर बोलेगा भाई इधर ऊपर तो अनजिपिंग है, तो इसको भी दोबारा अटैच करने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, एक और प्राइमर अटैच हो जाएगा जो आरएनए प्राइमेस अटैच करेगा। और ये यहाँ से भी क्या हो जाए, अब ये फ्रेगमेंट्स की सूरत में होते हैं, क्योंकि एक प्राइमर इधर आया, एक इधर आया, ये ऊपर जा रहा है। इसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और ये लेगिंग स्ट्रैंड भी कहता है। और फिर बाद में क्या होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये आरएनए के क्या है, प्राइमर है, तो इस आरएनए के प्राइमर को बाद में यहाँ डीएनए लाइगेस इनको रिमूव कर देता है, इन प्राइमर्स को, इनको रिमूव कर देगा और ये डीएनए को क्या कर देगा, अटैच कर देगा। तो याद रखिए, एक स्ट्रैंड यहाँ से बन रहा है, एक स्ट्रैंड यहाँ से बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था डीएनए यानी कैसे अपनी कॉपीज़ बनाता है, आपको समझाने की कोशिश की। तो हमने सबसे पहले ये बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, कि डीएनए का जो पेरेंटल स्ट्रैंड है अपनी कॉपीज़ बनाता है, जिसमें एक स्ट्रैंड न्यू होता है और एक क्या होता है, ओल्ड होता है। अब ये जो डीएनए डबल हेलिकल होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें, और ये हमेशा एंटी पैरेलल चलते हैं, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ, 5 प्राइम एंड से 3 एंड की। तो सबसे पहले जब ये कॉपीज़ बनाएगा तो पहले इसकी अनजिपिंग होती है। इसकी अनजिपिंग के लिए जो एंजाइम है वो हेलिकेज है। फिर उसके लिए फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, डीएनए पॉलीमरेज न्यू न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करेगा, उसके लिए एक प्राइमर आके बताएगा भाई आपने कहाँ से स्ट्रैंड बनाना है, ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। फिर यहाँ आरएनए प्राइमेस क्या कर देगा, फिर 5 डैश एंड से 3 डैश एंड की तरफ प्राइमर आएगा, फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है, अब यहाँ से रह रहा है, तो फिर दोबारा एक प्राइमर इधर आएगा, तो यहाँ फ्रेगमेंट्स की सूरत में स्ट्रैंड बन रहा है। तो जब भी इसको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये आरएनए प्राइमेस का काम होता है, प्राइमर अटैच करेगा, ये प्राइमर बताएगा कि आपने किस तरफ से स्ट्रैंड बनाना है। फिर उसके बाद डीएनए लाइगेस होता है। फिर क्योंकि ये आरएनए प्राइमेस आरएनए प्राइमर लेके आता है, फिर ये आरएनए प्राइमर को ये लाइगेस हटाएगा और डीएनए को अटैच कर देगा, तो इसलिए इसको ग्लोविंग एंजाइम भी कहा जाता है। और इस तरह से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डीएनए के एक ओल्ड स्ट्रैंड बन जाएगा और एक न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा, एक ओल्ड और एक न्यू बना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डीएनए अपनी कॉपीज़ बना रहा है। तो इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स डीएनए रेप्लिकेशन। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा।